रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तानी बैटर्स की नाकिस बल्लेबाजी के बाद बॉलर्स का शानदार कमबैक। बांग्लादेश की बैटिंग लाइन उड़ा दी। 70 से ज्यादा रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। शादमान इस्लाम, जाकिर हसन, नजमल हुसैन और मोमिनुल हक बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। मुशफिकुर रहीम 3 और शकीबुल हसन 2 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 274 रन बनाकर आउट हो गई थी। बंगाल टाइगर्स को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए मैच जीतना जरूरी है। पाकिस्तान की बेजान पेस बैटरी चार्ज हो गई। मेहमान बल्लेबाजों को नाकों चने चबवा दिए। खुर्रम शहजाद की तेज रफ्तार गेंदों ने बांग्लादेशी बैटर्स का एतमाद खत्म कर दिया। 4 खिलाड़ियों की पवेलियन की राह दिखाई। मीर हमजा की भी तबाहकुन बॉलिंग, 2 विकेटें हासिल की। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर नाखुश। हुकूमत के खिलाफ हट पड़े। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता, फी लीटर कीमत ₹259.10 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी, फी लीटर कीमत ₹262.75 पर मुकर्रर। मट्टी का तेल ₹2.15 और लाइट डीजल ₹2.97 सस्ता। उधर ओगरा ने LPG ₹6.99 महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर ₹2,391.76 का हो गया। समंदरी तूफान अस्ना की शिद्दत में बतदरीज कमी। सिंध से खतरा टल गया। तूफान कराची से 500 और गवादर से 260 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात ने नमा अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के साहली इलाकों को बदस्तूर खतरा। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। आज बलूचिस्तान में तेज हवाओं और बारिश का इम्कान। तुंदो तेज समंदरी लहरें बलूचिस्तान के साहली इलाकों से टकराने लगी। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके वापस बुला लिया। सिंध के माहीगीरों को आज से समंदर में जाने की इजाज़त मिल गई। कराची में समंदरी हवाओं की रफ्तार में कमी। आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। अंदरून सिंध शदीद बारिशों के बायस देहात और शहर डूब गए। काजी अहमद में दरियाए सिंध के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 30 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। रिलीफ कैंप कायम। सांगड़ और मटियारी की नहरों में और नालों में शिगाब पड़ गए। उमरकोट, बदीन, दादू और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इलाका मकीन जिंदगी सड़क किनारे गुजारने पर मजबूर। सिजावल में घर और गलियां ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन नकासी आब और खुराक के मुंतजर। हैदराबाद और ठट्टा में भी पानी की नकासी ना हो सकी। नवाबशाह में कपास की फसल को नुकसान। केरथर के नदी नालों में शदीद तोग़यानी। मेहड़ में 9 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शिमाल बालाई बलूचिस्तान के कई अजला में मवासिलाती राबते मुनक़ता। चमन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला और ज़ियारत मुतासिर। कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतादिद घर बह गए। कला अब्दुल्ला और सैफुल्ला में सैकड़ों अफराद बेघर। सैलाबी रैलों से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। नसीराबाद, झलमक्सी और बोलान के रास्ते बंद। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों से बलूचिस्तान में 31 अफराद जाँ बहक हुए। 866 घर मुकम्मल तबाह। 13,800 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 66 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। हुकूमत का अहसन इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इराक में फंसे ज़ायरीन की वापसी के लिए बरवक्त कार्रवाई। पाकिस्तानी ज़ायरीन इराकी एयरलाइन की 2 परवाज़ों के जरिए पाकिस्तान पहुँच गए। तर्जुमान वज़ीर आज़म का कहना है इराक में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए ताम और दीगर सहूलियात भी फराहम की गई। कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की उक़ूवत के बानी चेयरमैन अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करने का भी ऐलान। सेव गजा मुहिम के रहनुमा साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को पुलिस ने रिहा कर दिया। साबिक सेनेटर की अहलिया समेत तमाम गिरफ्तार रजाकारों को भी छोड़ दिया गया।
तमाम अफराद को गुज़श्ता रोज़ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर एक्सप्रेस चौक से पकड़ा गया था। जमात इस्लामी की क़यादत के पुलिस से राबते के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा किया गया।